हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्लैट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरीके से फिल करना है। तो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि आपको जो है लिंक कहां से मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लैट के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं अगर आपको नहीं पता कि क्लैट क्या है। तो क्लैट बेसिकली है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आपको यूजी कोर्स करना है लॉ में या फिर मास्टर्स कोर्स करना है लॉ में तो आपको क्लैट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और जिनका क्लास 12th 2023 में कंप्लीट होगा वो कैंडिडेट्स इसको फिल कर सकते हैं, और बाकी उससे पहले जिसका हुआ है वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग एलएलबी कोर्स के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, और बाकी जिनको मास्टर्स करना है यानी कि एलएलएम कोर्स करना है तो उनके पास एलएलबी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे फिल करना है, आप इसको मोबाइल से ही फिल कर सकते हो। और ये प्रोसेस देखने के बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां से जाके आप देख सकते हो, और बाकी इसके जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर्स हैं वो भी अरेंज हो जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, बाकी इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी होगी और एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कैसे रहेगा, ठीक है, ये सारी चीजें जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अब स्टार्टिंग से हम लोग देख लेते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपको जो है अपना गूगल सर्च खोलना है। ठीक है, वहां पर आपको सर्च करना है क्लैट 2023 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जब आप ये सर्च करोगे तो ये सर्च करने के बाद यहां पर जो पहला वाला लिंक आएगा क्लैट 2023 कंसोर्टियम, ठीक है, कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज, इस पर आपको जो है क्लिक करना है। तो इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे अब इस तरीके का आपके पास एक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, लोड हो रहा है अभी। ठीक है, तो लोड होने के बाद जो है यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा अभी। ओके, तो इसे लोड होने देते हैं। तो यहाँ पर ये देख सकते हो आप लॉगिन का पेज आ गया है। तो अभी हमारे पास रजिस्ट्रेशन हमने किया नहीं है तो हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं, तो हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लॉगिन में सबसे आप नीचे देख सकते हो डोंट हैव एन अकाउंट लिखा हुआ, उसके आगे रजिस्टर लिखा है, तो रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए फील्ड्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगी कि आपको ये फील्ड में जो है अपनी एंट्रीज एंटर करनी है, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है अपना नेम एंटर कर लेना है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में करना और बीच में स्पेस रखना। ठीक है, बाकी मिस्टर मिस और मिसेस ये सब सैल्यूटेशन यूज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये आएगा, अगर आप मिडिल नेम यूज करते हो तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर अपना मोबाइल नंबर, आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा सेकंड में। उसके बाद ईमेल आईडी आपसे पूछ रहे तो ईमेल आईडी जो है अपनी कंप्लीट डाल सकते हो स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, उसके बाद आपको पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करना है, यानी कि 2 बार आपको पासवर्ड एंटर करना होगा जिससे आप फ्यूचर में लॉग इन करोगे। ठीक है, तो पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कुछ नंबर्स और एक स्पेशल कैरेक्टर मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। उसके बाद जो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है फिल कर लेता हूं, उसके बाद रजिस्टर पर हम लोग क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने सारी एंट्रीज को एंटर कर लिया है। उसके बाद जो है मैं रजिस्टर पर यहाँ क्लिक कर देता हूं। तो रजिस्टर पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर एक मैसेज पॉपअप होकर आएगा, योर अकाउंट इज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू विल रिसीव एन ओटीपी ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, प्लीज यूज द ओटीपी टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारे नंबर पे जो भी हमने नंबर एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी को जो है हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। ठीक है, तो एंटर करने के बाद जो है आपका अकाउंट जो है उसे एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा स्टार्टिंग का। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो मैं ओके पर यहाँ क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ओके पर क्लिक कर दिया मैंने, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं ओटीपी को एंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद हम लोग जो है आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ओटीपी को एंटर कर लिया जो कि मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ गया था, जो मैंने मोबाइल नंबर अभी प्रीवियसली एंटर किया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्टिवेट लिखा है, एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। तो एक्टिवेट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेटेड लिखकर आ गया है। ठीक है, अब उसके बाद जो मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, तो ओके पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास फिर से लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, और वहां पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी एंटर हुआ होगा, तो वो मोबाइल नंबर जो है वो आपकी यूजर आईडी हो गई, और फिर पासवर्ड आपको एंटर करना होगा जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड को एंटर कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग लॉगिन करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने पासवर्ड को एंटर कर लिया है, अब हम लॉगिन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो मैं लॉगिन पर यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारा ओपन होकर आ जाएगा, जो होम पेज है हमारा ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद वेलकम, आपका ऊपर यहाँ पर नाम लिखा होगा टू द 2023 एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद जो है अब आपको यहाँ पर नीचे सेलेक्ट करना होगा कि आप यूजी 5 ईयर प्रोग्राम एलएलबी के लिए जो है ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम के लिए
यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी क्लास 12 जिन्होंने करा है तो वो यूजी कोर्स करेंगे तो वो पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे, और जिनका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है और जिनको एलएलएम करना है वो सेकंड वाला चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट वाला चूज कर देता हूँ, अंडर ग्रेजुएट 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमें नीचे लिखकर आ रहा है अप्लाई फॉर क्लैट 2023, इस पर जो है मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंफर्म करने को बोलेगा कि आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो सिलेक्ट करा है, तो मैं ओके कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ओके करने के बाद ये लोड हो जाएगा। अब लोड होने के बाद जो है यहाँ पर ये आपसे सबसे पहले अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। ठीक है, तो आपको कैसे करनी है यहाँ पर, तो जैसे ही आप अपलोड पर क्लिक करोगे, ठीक है, अपलोड पर क्लिक करके आपकी मोबाइल की गैलरी से आप जो है अपनी फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो, और वो जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, उसके बाद जो है उसके नीचे लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तो यहाँ पर जो है अपलोड पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप जो है गैलरी से अपने सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे कर लेना, उसको सेलेक्ट कर लेना और वो फिर यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें अपलोड करने के बाद, और ये ध्यान रखना कि जेपीईजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है फिर ये पूछ रहा है कि एप्लीकेंट नेम इन फुल। ठीक है, तो आपको जो है अपना पूरा नेम जो है दोबारा से यहाँ पर एंटर करना होगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और किसी का मिडिल नेम है तो वो भी यूज करेंगे। ठीक है, और नेम की स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके क्लास 12 की मार्कशीट में है। ठीक है, जिनकी क्लास 12 की मार्कशीट नहीं है, जो 2023 में क्लास 12 पास आउट करेंगे, वो 10th की मार्कशीट से देखकर नाम अपना एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ पर जेंडर पूछेगा, तो जो भी जेंडर है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, फिर फादर्स नेम एंटर करना है, यानी कि फादर का नेम कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम नहीं है तो उसको रिमूव कर देंगे, फर्स्ट और लास्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, तो इंडियन या फिर अदर। ठीक है, तो इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर कोई और अदर कंट्री से तो वो अदर सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर लिखा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई रिजर्वेशन कैटेगरी, तो एनआरआई जो भी है उनको यहाँ पर यस करना होगा या फिर नो करना होगा। अगर आप एनआरआई नहीं हो तो नो कर देना। फिर ये पूछा है कि डू यू वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। फिर ऑल इंडिया कैटेगरी जो है, अगर इंडिया में जो आपकी कैटेगरी क्या है कि जनरल है, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि ओबीसी है, या फिर एससी या फिर एसटी है। ठीक है, तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर लोगे। और अगर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी है तो उनको अपना सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, और वो जो सर्टिफिकेट है वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और 1.5 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप उसको अपलोड कर लोगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि डू यू क्वालिफाई अंडर द पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको जो यहाँ पर यस करना होगा और अदरवाइज नो करना होगा। ठीक है, तो जिनकी 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है वही सिर्फ यस कर सकते हैं, अदरवाइज सबको नो करना है। उसके बाद डू यू क्वालिफाई अंडर द बीपीएल पॉवर्टी लाइन, तो यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन अगर है तो आपको जो है यहाँ पर यस या फिर नो करना होगा। तो जो बीपीएल के अंडर आते हैं उनको यस करना है, अदरवाइज उनको नो करना है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर नीचे की तरफ एरो जो आ रहा है, ठीक है, इस एरो से मैंने इसको स्क्रॉल कर लिया है, और यहाँ पर जो है अब हमसे कम्युनिकेशन डिटेल्स मांग रहा है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डिटेल में सबसे पहले आपका एड्रेस आएगा, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस डालना है। फिर आपका जो भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर उस स्टेट में से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर, या मेंशन कर देना। ठीक है, टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड टाइप करना है, और फिर आपसे ये परमानेंट एड्रेस पूछेगा। ठीक है, तो परमानेंट एड्रेस भी आपको फिर से एंटर करना पड़ेगा। अगर आपके दोनों सेम है तो आप दोनों जो है सेम एंट्रीज यहाँ पर कर देना। ठीक है, उसके बाद ये अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा है, और ये डालना जरूरी है। तो आप किसी और का जो है अपने पेरेंट्स का या फिर किसी का भी भाई बहन का या फ्रेंड का, मतलब जो भी जिसके पास अपडेट जा सकते हैं उनका जो है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, राइट स्क्रॉल कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपसे अपनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स मांगेगा। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में जो है आपको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10+2 और इट्स इक्विवेलेंट। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से हो तो पहला सेलेक्ट करोगे, कॉमर्स से हो तो सेकंड करोगे, ह्यूमैनिटीज से हो तो आप थर्ड वाला करोगे, और अदर से हो किसी अदर स्ट्रीम से तो आप फोर्थ वाला करोगे, और अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो आप फिफ्थ वाला करोगे। ठीक है, उसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो जो भी आपका बोर्ड है, जैसे स्टेट बोर्ड है तो आपको जो भी आपका स्टेट बोर्ड होगा, जैसे हरियाणा बोर्ड हो गया, जो भी बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर दोगे। ठीक है, उसके बाद ये पूछा है कि अपीयरिंग या अपीयर्ड या फिर पास, तो यहाँ पर जो है आपको पास्ड सेलेक्ट करना होगा अगर 2022 तक जो है आपका क्लास 12 हो चुका है। अगर 2023 में जिसका भी क्लास 12 हो रहा है उसको अपीयरिंग या फिर अपीयर्ड यहां पर एंटर करना होगा। ठीक है,
उसके बाद मंथ ऑफ पासिंग जो है ये आपसे तभी पूछेगा जब आपका आप पास जो उसमें सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो मंथ ऑफ पासिंग में वो डाल देना जिस टाइम की आपकी मार्कशीट रिलीज हुई है 12th की, ठीक है। और ईयर ऑफ पासिंग में भी वही डालना जब आपका क्लास 12 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो परसेंटेज यहाँ पर एंटर कर देना न्यूमरल्स में। उसके बाद आपसे टेस्ट सेंटर प्रेफरेंस मांग रहा है कि आप कौन कौन सा टेस्ट सेंटर चाहते हो। तो काफी सारे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। 3 सेंटर्स आपको डालने होंगे, तो जो भी आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मिल पाएगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर आपसे ये ठीक है, ये हमारी सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें जब आप एंटर कर दोगे, ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में ये रिजर्वेशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो रिजर्वेशन पे जाने के लिए हमें जो है ये सारी डिटेल्स को एंटर करना पड़ेगा, यानी कि पर्सनल कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल, प्रेफरेंसेस और रिजर्वेशन, ठीक है। तो देखो मैं आपको रिजर्वेशन वाला सेक्शन ऐसे ही बता दे रहा हूं। उस वाले सेक्शन में क्या है, जब आप ये सारी डिटेल्स अपनी फिल कर लोगे, यानी कि आपका जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप कंप्लीट कर लोगे, और नीचे देखो सेव एज ड्राफ्ट लिख कर आ रहा है, तो बार बार इस पर क्लिक करते जाना जब आप पूरा एक सेक्शन कंप्लीट कर लो। जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली, तो सेव एज ड्राफ्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सपोज अगर नेट बंद हो गया या फिर आपने ये पेज हटा दिया तो वो फिर जो है इन्फॉर्मेशन सारी उड़ सकती है, ठीक है। इसलिए सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर देना जब आप पूरा एक सेक्शन कंप्लीट कर लो। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स ऐसे करोगे तो फिर उसके बाद जो है सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना। तो ऐसे करते करते जब आप लास्ट में आओगे, प्रेफरेंसेस तक आओगे, यानी कि टेस्ट सेंटर के प्रेफरेंसेस फिल करोगे, तो यहां पर जब आप सेव एज ड्राफ्ट के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करोगे तो वो है रिजर्वेशन वाला सेक्शन, ठीक है। तो उस रिजर्वेशन वाले सेक्शन में है क्या बेसिकली वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपसे जो है वो काफी सारी स्टेट्स के बारे में पूछेगा कि क्या आपके पास कर्नाटक का डोमिसाइल है, क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल है। तो उसमें आपको जो भी आपकी स्टेट होगी सिर्फ उस वाले में आपको यस करना होगा, बाकी सब में आपको नो करना होगा, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा कि क्या आप कर्नाटका के रेजिडेंट हो। वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कर्नाटका में जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, ठीक है, NLU जो है, वहां पर उन कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगा जो वहां के बोनाफाइड रेजिडेंट है, यानी कि जिनके पास वहां का डोमिसाइल है। तो जिस स्टेट के आप होगे उस वाले में आप यस कर देना, अदरवाइज जो बाकी पूछे जाएंगे कि आप जम्मू कश्मीर से हो या अगर आप नहीं होगे वहां के तो आप उसमें नो कर देना, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जब आप सबमिट फॉर्म पर नीचे क्लिक करोगे, सबमिट फॉर्म पर जैसे आप क्लिक करोगे फिर आपसे जो है वो फी पेमेंट के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपको फीस जो है वो अपनी पे कर देनी है, और फीस पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंप्लीट आपके पास आ जाएगा, और उसको जो है आप प्रिंट सेव करके अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, और वहां पर एडिट करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा अगर आपसे कोई गलती हो गई, क्योंकि लास्ट में एक बार फॉर्म फिल करने के बाद सारी चीजें एक बार अच्छे से चेक कर लेना। तो अगर कोई गलती हो गई होगी तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी सारी चीजें फिल करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो, और फीस पे करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट है वो आप डाउनलोड कर लेना और उसको आप प्रिंट करा के भी अपने पास रख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा इस चैनल पर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाकी इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी जो है वो मैं आपको अरेंज करवाकर दे दूंगा, ओके। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी डाउट होता है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।